एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये व्लॉग है 8 तारीख का। अपने सुबह के सारे काम खत्म करने के बाद अभी 12:30 बजे का टाइम हो रहा है। आज लंच का काम मैंने जल्दी कर लिया है क्योंकि मुझे बालों में मेहंदी अप्लाई करनी थी। मैं सुबह भी कर सकती हूँ बट सुबह फिर अगर थोड़ा भी लेट होता है तो फिर पूजा करने में और बाकी के काम करने में लेट हो जाता है, इसलिए मैं मेहंदी हमेशा दोपहर में ही अप्लाई करती हूँ। मुझे ग्रे हेयर्स का बहुत ही बड़ा इशू है, इसीलिए मेहंदी के लिए मैं कोई केमिकल ट्रीटमेंट इसके लिए अप्लाई नहीं करती हूँ। मैं सिर्फ मेहंदी ही प्रेफर करती हूँ। तो मेहंदी को मैंने रात को आयरन की कढ़ाई में आंवले का पाउडर डाल के मैंने ल्यूकवार्म वाटर में इसको घोल के रख दिया था और लगभग 9 बजे के करीब घोला था। तो अभी 12:30 का टाइम हो रहा है। इतनी देर तक ये अच्छे से मेहंदी सोक हो गई है और उसके बाद मैंने उसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट करके अब मैं बालों में लगा रही हूँ। मैं ज़्यादातर ब्रश से ही मेहंदी लगाती हूँ, हाथ से मुझे लगाते नहीं आता। ब्रश से भी उतने अच्छे से मैं अप्लाई नहीं कर पाती हूँ, बट अभी थोड़ा टाइम हो गया है इसलिए मैं ये सीख गई हूँ और अभी इतनी ज़्यादा परेशानी मुझे नहीं होती है, मैं लगा लेती हूँ। तो मैं करीब 2 घंटे के करीब 2 से ढाई घंटे में मेहंदी को अपने बालों में रखती हूँ और इस बीच में मैं कर लेती हूँ अपने दूसरे काम जो मुझे दोपहर को करने रहते हैं, क्योंकि दोपहर को मैं फ्री भी रहती हूँ। तो ये सबसे अच्छा टाइम होता है मेरे लिए मेहंदी लगाने का, ताकि मुझे दूसरे काम करने का भी अपना टाइम मिल जाता है। तो यहाँ पर जो मेरे बालों में मेहंदी लग गई है, तो मेहंदी लगाते समय फेस पे या नेक पे जो भी कुछ मेहंदी एक्स्ट्रा लग जाती है तो मैं थोड़ा सा मॉइस्चराइजर या आप नारियल का तेल ले सकते हैं उससे, और टिश्यू पेपर से मैं उसको क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि मैं सुबह अभी मैं शावर ले चुकी हूँ, इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारी मेहंदी जो है वो अपने फेस से और नेक से इसी समय ही मैं हटा दूँ। तो ये सारे काम करने के बाद मैं भी लगा लेती हूँ कैप और उसके बाद मैं आऊँगी अपना एक काम करने जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग पड़ा था। तो ये देखिए, ये एक टेबल है, इसका जो टॉप है वो नहीं है, अभी ये नई ही है। इसके ऊपर का जो टॉप है वो मुझे दूसरी चीज़ में ज़रूरत था तो मैंने स्क्रू खोल के निकाल दिए थे। और ये एक जो आप क्या बोलते हैं, ये एक जो पट्टा है ये पूजा का है, तो इसके ऊपर मैं इसको प्लेस कर देती हूँ। तो मुझे बनाना है इसका कवर ताकि ऊपर से नीचे तक पूरा ढक जाए। तो मैं यहाँ ले रही हूँ इसका मेजरमेंट। तो मैं लंबाई इसकी मेजर कर लूंगी और चौड़ाई में इसकी मेजर कर लूंगी। तो जितनी भी लंबाई और चौड़ाई होगी मैं इसमें +2 इंचेस मैं इसमें कर लूंगी। जैसे इसकी जो लंबाई थी वो आई थी 13.5, तो मैं उसे 15.5 कर दूंगी, और चौड़ाई आई थी इसकी 20.5, तो मैं उसको 22.5 कर दूंगी। तो मेरे पास ये एक लखनवी कढ़ाई का जो कपड़ा है, चिकन का आप कह सकते हैं, तो लंबाई में ये बहुत ज़्यादा है बट इसकी चौड़ाई जो है वो कम है। तो लंबाई में मैंने यहाँ पर 20.5 +2 इंचेस करके 22.5 इंचेस मैंने यहाँ कट कर लिया है। और सेम इतना बड़ा ही कपड़ा मैं एक और कट करूंगी चौड़ाई में, और दोनों को मैं पहले स्टिच कर दूंगी और उसके बाद में 13.5 +2 का कपड़ा मैं उससे निकाल लूंगी। तो यहाँ पर मैं सेम एक और पीस कट कर रही हूँ और दोनों को मैं एक के ऊपर एक रख के मैं यहाँ पर सबसे पहले मैं उसको स्टिच कर लूंगी। तो ये देखिए कट हो गया है और अब मैं लाती हूँ उसको स्टिच करके। यहाँ पर ये कपड़ा मैंने स्टिच कर लिया है, तो अब मैं इसको मेजर कर लूंगी। लंबाई मेरी जितनी चाहिए थी उतनी ही है, तो अब मैं इसको मेजर करती हूँ। मुझे 13.5 +2 इंचेस चाहिए था, तो मैं इसमें अपना जो मेजरमेंट है उसका निशान लगा लूंगी और मैं एक कपड़ा इसको कर लेती हूँ कट। तो ये मुझे इस टेबल की लंबाई मेजर करनी है, देखिए ऊपर से नीचे तक। लेकिन मैं पूरा नीचे तक इसमें नहीं मेजर करूंगी, मैं जहां तक दिखा रही हूँ आपको मैं सिर्फ उतना ही मेजर करूंगी, ताकि टेबल के नीचे से क्लीन करना भी जो है वो आसान होता है। तो यहाँ पर ये 13 इंच आया है, तो ये यहाँ पर मैं नाप रही हूँ कि मुझे पूरे राउंड में मुझे फ्रिल लगानी है तो मुझे कितना कपड़ा लगेगा। तो जो भी कपड़ा लगा, जैसे लंबाई मैंने नाप ली, चौड़ाई नाप ली, और इसमें मैंने इंटू 2 हर चीज में कर दिया, तो मुझे पता चल गया कि कम से कम इतना कपड़ा होना चाहिए। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर मैं छोटी छोटी फ्रिल्स बनाती जाऊंगी। तो आप चाहे तो डायरेक्ट मशीन से भी लगा सकते हैं, ये फ्रिल्स बना सकते हैं।
फ्रिल्स बन के यहाँ पर रेडी हो गई है। अब आपको क्या करना है कि फ्रिल्स को एडजस्ट करते जाना है, और जो हमारा ऊपर टॉप का कपड़ा था एडजस्ट करके उसके साथ आपको छोटी छोटी पिन्स लगाती जानी है, ताकि आपको स्टिचिंग करने में आसानी रहे। तो पहले मैं फ्रिल को एडजस्ट कर रही हूँ, और अब मैंने यहाँ पर रख लिया है जो टॉप का कपड़ा है, और फ्रिल को धीरे धीरे एडजस्ट करते करते मैं यहाँ पर चारों तरफ पिन लगा दूंगी, और मैं उसके बाद इसमें चारों तरफ से सिलाई कर लूंगी ताकि सिलने में मुझे आसानी रहे। बाल हो गए हैं, वॉश कर लिए मैंने 2 घंटे में, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मेहंदी से रंग बहुत अच्छा आया है। अब आज तो मैं इंडिगो पाउडर इसमें यूज़ नहीं करूँगी। ये देखिए मतलब है ना, कलर बहुत अच्छा आया है। यहाँ पर हो गया है शाम का टाइम हो गया है, और मैं हेयर वॉश करने के बाद लगभग अभी 4 सवा 4 हो रहे हैं, और मैं किचन में आ गई हूँ चाय बनाने के लिए। कल जो मक्खन मैंने बनाया था वो मैं घी नहीं गर्म कर पाई थी, तो मैं यहाँ पर अभी जैसे ही बटर थोड़ा सा पिघल गया है तो मैं इस आइस की ट्रे में डाल के उसे स्टोर करने के लिए रख दूंगी, और उसके बाद में बाकी का जो मक्खन है मैं उसको गर्म कर लूंगी ताकि उसका घी बन जाए। इसको अब आप ठंडा होने के लिए रख दीजिए। वैसे ये बहुत गर्म नहीं है, आप इसको डायरेक्ट फ्रीज़र में भी अगर रख देंगे तो भी कुछ होगा नहीं, तो मैं अभी इसको रख देती हूँ फ्रीज़र में, और ताकि ये जो क्यूब से जम जाएंगे। आधा पौन घंटे के बाद ये थोड़ा सा स्टिफ हो जाएगा तो मैं इसको निकाल के इसको बॉक्स में डाल के रख दूंगी। तो चलिए पहले मैं इसको रख देती हूँ अंदर। चाय छान लेते हैं। चाय बन गई है, और फिर उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। के बाद और शाम को थोड़ी देर अपने लिए टाइम निकालने के बाद मैं वापस किचन में आ गई हूँ। अभी 6 बजे का टाइम हो रहा है, तो मैं यहाँ पर घी को छान के रख दूंगी, क्योंकि घी जो है वो ठंडा हो जाएगा, नहीं तो घी जो है जम जाएगा। तो यहाँ पर घी मैंने निकाल दिया है। शाम के खाने की तैयारी मैं अभी कर दूंगी। तो आज शाम में मैं बनाने वाली हूँ कटोरी चाट, जिसके लिए मैंने छोले सुबह ही सोख करके रख दिए थे। तो आलू और छोले दोनों को मैं कुकर में बॉईल होने के लिए रख दूंगी। आलू को मैं हमेशा छील के ही अच्छे से वॉश करके मैं बॉईल करने के लिए रखती हूँ, क्योंकि जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है आप उनको निकाल दीजिए। अगर आप उनको फिर छीलने की तब जरूरत नहीं पड़ती, और वो यूज करने के लिए आलू रेडी रहते हैं। तो मैं ये चीजें यहाँ पर करके छोड़ दूंगी। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि शाम में मतलब सुबह सुबह ब्रेकफास्ट, फिर जूस, और फिर लंच। तो शाम में रोटी सब्जी ज्यादातर नहीं बनती है, नहीं बनती, बहुत कम शाम में रोटी सब्जी बनती। कुछ कुछ अलग ही, मतलब जो थोड़ा सा हल्का भी हो, और बस एक एज अ स्नैक आपको कुछ खाने की जरूरत पड़े तो शाम में, क्योंकि रात में दूध पी के भी सोना होता है, इसीलिए
शाम में हमेशा कुछ अलग ही चीज़ यहाँ पर हमारे घर पे ज़्यादातर बनती है। तो जब तक प्रेशर कुकर में विसिल आएगी तो ये बर्तन है जो सुबह से ही रखे हुए थे, मैंने नहीं लगा पाई थी, तो मैं यहाँ पर सारे बर्तन जगह में लगा दूंगी। बर्तन जमाना जो है वो मुझे बहुत ही मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे सबसे बुरा काम ये लगता है जिसको मैं सुबह से टालते रहती हूँ कि अभी मुझे करना है करना है करना है, फिर जब जाके शाम में तो डिश वॉशर से बर्तन निकालना और दूसरा ये बर्तन लगाना, ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं अपने घर में कभी बर्तन लगाती भी नहीं थी, तो बट यहाँ पे मुझे ये सारे मुझे यहाँ पर ये करना ही पड़ता है। तो जब तक ये चने बॉईल हो रहे हैं मैं कर लेती हूँ शाम की आरती, और फिर उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ। हाँ, चने और आलू मैं उबाल रही हूँ क्योंकि आज मैं बनाने वाली हूँ कटोरी चाट। तो कटोरियाँ जो है वो मार्केट से मैंने रेडीमेड ली है, बस मुझे उस सारी चीज़ों को अच्छे से असेंबल करना है। तो चलिए पहले मैं करती हूँ आरती। कटोरी चाट में यहाँ पर मैंने ये कटोरियों को प्लेस कर दिया है। मार्केट में बहुत इजीली मिल जाती हैं, ये सूजी और आटे की कटोरियाँ हैं। तो बस अब मैं इसमें छोले डाल दूंगी, आलू डाल दूंगी, और जो जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल है वो सारी चीज़ें मैं इसमें ऐड कर दूंगी, और मैं एक जो डिनर है आज का वो हमारा प्रिपेयर हो जाएगा। मुझे सारी चीज़ें मुझे खाने में एक ना एक रोटी चाहिए, तो मैं अपने लिए तो एक रोटी का आटा छोड़ के रखती हूँ, या फिर मैं एक रोटी मल्टीग्रेन की तुरंत बनाती हूँ। पर अगर मैं रोटी नहीं खाती हूँ तो मुझे रात में लगता है कि कुछ कुछ खाए ही नहीं है, चाहे मैं कुछ भी खा लूँ। तो वो मैं अपने लिए बाद में एक रोटी जो है मैंने सुबह आटा रखा हुआ था, तो मैं उसकी एक रोटी फिर सेक लूंगी। तो मैंने इसमें बस बाद में सेव ऐड कर दिए, आलू है, छोले हैं, सेव ऐड किया है, टमाटर, प्याज, ग्रीन चटनी मैंने इसमें ऐड की है, और इसके बाद दही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, थोड़ा सा चाट मसाला मैंने ऐड किया है। आप लाल मिर्च खाते तो आप लाल मिर्च और ऐड कर सकते हैं, मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड की, और बाद में मैं इसमें सौंठ या जो मीठी चटनी होती है वो मैं ऐड कर रही हूँ। और ये बहुत ही इजी वाला एक कटोरी चाट बन के रेडी है। आपके पास वो जो जो नमकीन हो आप ऐड कर सकते हैं। भूल गई थी कि मैंने इसको फ्रीजर में रखा हुआ है, तो मैं किचन में वापस आई तो मुझे याद आया, तो ये बहुत ही ज़्यादा जम गया था। तो मैंने कढ़ाई में जो मैंने पानी रखा है उसको गर्म किया, और इसके ऊपर मैंने ट्रे रख दी, तो ये आसानी से थोड़ा सा मेल्ट हुआ 15 सेकंड में, और ये देखिए ये क्यूब्स जो है वो बहुत आसानी से निकल जाएंगे। आपको मेहनत करने की कोई भी ज़रूरत इसमें नहीं पड़ेगी। तो ये आपका एक होममेड बटर जो है वो रेडी है। ये जो बटर है ये हो गया है रेडी, और आप इसको एयर टाइट डब्बे में भर के आप इसको रख सकते हैं जब तक आप अगला बटर नहीं बनाते। अगर आपको इसको फ्रीजर में रखना है, अगर आप इसे 1 महीने भी रखेंगे तो इसमें से कोई स्मेल नहीं आएगी। 1 महीने वैसे ही चलता नहीं है, जब तक दूसरा बटर बन जाता है तो इसको घी के उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, और जो अगला जो फ्रेश बटर बनता है उसको फिर मैं इसी तरीके से स्टोर कर लेती हूँ। तो आपको बाहर से बटर खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कढ़ाई में जो हमने पानी गर्म किया है, अब मैं इसको छान लूंगी, और ज़्यादातर अगर मैं सुबह घी बनाती हूँ तो मैं इस पानी से आटा गूंद लेती हूँ, या मैं राइस बनाती हूँ तो मैं राइस में डाल देती हूँ ये पानी प्रेशर कुकर में। लेकिन अभी रात हो गई है और मेरे पास ऐसा कुछ नहीं, तो मैं इसको छान के पानी को मैं ठंडा करके फ्रिज में मैं रख दूंगी, या फिर मैं बाहर ही रहने दूंगी, और कल सुबह फिर मैं इससे आटा गूंद लूंगी या मैं राइस लगा लूंगी। तो जो भी चीज़ें इससे निकली हैं उससे जितना घी निकल सकता है सारा कुछ निकल गया। मतलब पहले मलाई से हमने मक्खन बना लिया, बटर मिल्क का यूज़ हमने कर लिया, फिर घी भी बन गया। तो ये सारी चीज़ें ऐसे करने से घी बिल्कुल भी चीज़ें जो है वो वेस्ट नहीं होती। तो मक्खन बनाने की आप एक बार ये टेक्निक ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और इसके ऊपर मेरा एक डिटेल वीडियो भी है, मैं उसका लिंक दे दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसमें चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज के काम लगभग ख़त्म हो गए हैं, तो आज का व्लॉग भी मैं, हाँ अभी मुझे खोलना है मम्मी के यहाँ से जो पार्सल आया है, तो मैं अब पार्सल खोलूंगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मैं कल फिर मिलूंगी आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक आप देखते रहिए बरखा के फन डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।